नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। हम सब रोज अपने एंड्रॉइड फोन्स यूज करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उस स्क्रीन के पीछे आखिर चल क्या रहा है? चलिए, आज हम एंड्रॉइड की उस कॉम्प्लेक्स दुनिया के अंदर झांकते हैं जो हमारे आपके करोड़ों स्मार्टफोन्स को पावर देती है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है। जब आप किसी नोटिफिकेशन पे टैप करते हो तो आखिर होता क्या है? लगता तो एक मामूली सा टैप है ना? पर इसके पीछे सॉफ्टवेयर की कई ऐसी लेयर्स में इवेंट्स का पूरा एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो हमें दिखती भी नहीं है। आपके स्क्रीन पर जो ऐप दिख रही है, वहां से लेकर सिस्टम के बिल्कुल कोर में कर्नल तक लेयर्स की एक पूरी दुनिया एक्टिव हो जाती है। तो चलो इन लेयर्स को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। समझ आ रहा है ना अभी तक? ओके, तो हम शुरुआत करेंगे उस लेयर से जिसके साथ हम रोज इंटरैक्ट करते हैं, यानी यूजर फेसिंग लेयर। ये वो चीज है जो आपको और मुझे स्क्रीन पर दिखती है। अब देखो, जो हमें एक सिंपल सा मैसेज लगता है ना, वो असल में कई अलग अलग हिस्सों से बना होता है। डेवलपर्स को ये सब डिफाइन करना पड़ता है। एक छोटा सा आइकन, एक टाइटल, जो टेक्स्ट है वो, और हाँ, एक प्रायोरिटी लेवल भी। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? एंड्रॉयड 8.0 से हर नोटिफिकेशन को एक चैनल में डालना जरूरी हो गया है। अब आप पूछोगे इसका फायदा क्या है? इससे यूजर्स को यानी हमें कंट्रोल मिल जाता है कि हम एक ही ऐप से किस टाइप के अलर्ट्स चाहते हैं और किस टाइप के नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी यूजर फेसिंग लेयर में टॉकबैक जैसी जरूरी एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज भी है। ये स्क्रीन पर लिखी चीजों को पढ़कर सुनाता है। इससे साफ पता चलता है कि एंड्रॉयड को सिर्फ देखकर नहीं, बल्कि सुनकर और टच करके भी इंटरैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए, अब एक लेयर और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट्स आपस में इतनी स्मूथली, इतनी सीमलेस तरीके से कैसे जुड़ी रहती हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इसको ऐसे समझो, अगर ऐप्स एक शहर में अलग अलग जगह हैं, तो डीप लिंक्स उस जगह का एक स्पेसिफिक स्ट्रीट एड्रेस है जो आपको सीधा वहीं पहुंचा देता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो हमें किसी वेबसाइट के एक लिंक से सीधा ऐप के अंदर एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर ले जाती है। तो डीप लिंक असल में है क्या? ये एक ऐसा यूआरएल है जो आपको ऐप के मेन स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सीधा उसके अंदर एक स्पेसिफिक जगह पर ले जाता है। डेवलपर्स इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंटेंट फिल्टर्स के साथ करते हैं ताकि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कनेक्टेड एक्सपीरियंस बनाया जा सके। अच्छा, जिन ऐप्स को हम रोज यूज करते हैं, उनके नीचे एक बहुत ही पावरफुल टूल किट होता है। ये टूल किट डेवलपर्स को बेहतर और तेजी से ऐप्स बनाने में मदद करता है। अगर हम अपनी शहर वाली एनालॉजी को कंटिन्यू करें, तो अगर ऐप्स बिल्डिंग्स हैं, तो एंड्रॉयड जेटपैक उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए पहले से तैयार पार्ट्स प्रोवाइड करता है। इससे डेवलपर्स को सब कुछ स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता, उनका काम आसान हो जाता है। जेटपैक का मेन गोल है बॉयलर प्लेट कोड, जैसे बोरिंग काम को हैंडल करना। बॉयलर प्लेट वो कोड होता है जिसे बार बार हर ऐप में लगभग एक जैसा ही लिखना पड़ता है। इसे ऑटोमेट करके डेवलपर्स उस चीज पर फोकस कर पाते हैं जो उनकी ऐप को यूनिक बनाती है। और ये टूलकिट हर चीज के लिए स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशंस देता है। मतलब लोकल डेटाबेस मैनेज करना है, रूम लाइब्रेरी यूज कर लो। स्क्रीन्स के बीच आना जाना है, उसके लिए नेविगेशन है। यहाँ तक कि एक एडवांस्ड कैमरा ऐप बनाना है तो वो भी आसान है। अब आते हैं एंड्रॉयड के सबसे कोर हिस्से पर, बिल्कुल अंदर। यहाँ एक ऐसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जिसे खास तौर पर यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्क्रीन पे ध्यान है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉयड का प्राइवेसी अप्रोच टाइम के साथ काफी बदला है। पहले इंस्टॉल करते वक्त ही सारी परमिशंस एक साथ देनी पड़ती थी, ऑल और नथिंग वाला केस था। लेकिन अब ऐप आपसे परमिशन तभी मांगती है जब उसे उसकी जरूरत होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। अच्छा, ऐसी एंड्रॉयड को हम अपनी सिटी एनोलॉजी का फंडामेंटल लीगल सिस्टम समझ सकते हैं। ये हर प्रोसेस के लिए सख्त नियम बनाता है और उन्हें लागू करता है। इसे मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल यानी मैक कहते हैं, जिसे हर एक्शन पर कंट्रोल रखा जाता है। लेकिन एक बात है, जैसे जैसे एंड्रॉयड इवॉल्व हुआ है, वैसे वैसे इसके सिक्योरिटी सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता भी बढ़ती गई है।
राइस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में एक ऐसी चीज पाई जो थोड़ी चिंताजनक है। उन्होंने देखा कि एंड्रॉयड की सिक्योरिटी पॉलिसीज की कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ बढ़ नहीं रही, बल्कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रही हैं। ध्यान देना इस एक्सपोनेंशियली वर्ड पर। ये चार्ट देखो, साफ दिख रहा है कि सिक्योरिटी रूल्स का नंबर कुछ ही सालों में कितनी तेजी से बढ़ा। 2014 में लगभग 1500 रूल्स थे, जो 2018 तक बढ़कर 8000 हो गए। मतलब डबल फिर डबल। इन्हें मैनेज करना आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी एक चेतावनी की तरह है। एक दिन हम ऐसी लिमिट पर पहुंच सकते हैं जहां इन पॉलिसीज को समझना हमारे लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। फ्यूचर का चैलेंज सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाना नहीं है, बल्कि उससे पैदा हुई इस जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ एंड्रॉयड के लिए नहीं, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए है। हमारी डिजिटल दुनिया जैसे जैसे बढ़ रही है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम मैनेज कैसे करेंगे, ये आज के इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस में से एक है। इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।